बलदेवपुर नामक गांव में गोपाल करके एक आदमी रहता है। वो बहुत ही कंजूस था। पैसों के लिए चाय में मक्खी गिरी तो भी चूस के फेंकने वाला था। वो एक फैक्ट्री में मैनेजर का काम करता था। उसके पास एक बाइक थी। वो रोज पेपर में पेट्रोल का भाव चेक करता था। भाव अगर बढ़ते थे तो रोता था। एक दिन पेपर देखकर, अरे ये क्या हो गया रे, फिर से 5 रुपए बढ़ा दिए रे। अरे क्या करूँ रे, इस गवर्नमेंट को दिमाग नहीं है रे। ऐसा तो फ्री में पेट्रोल देना करके रूल लगाए तो कितना अच्छा रहता रे। ऐसे रोते रहता है तो पिताजी, कितना भी बढ़ाए तो तुझे क्या रे, तू तो हमेशा 100 रुपए का ही भरता है ना, तेरे को कोई तकलीफ नहीं रे कंजूस कहीं के, करके गाली देता है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने के बाद नोजल निकालने जाता है तो नोजल को जोर से पकड़कर, आहा मुझे पता नहीं समझ रहा है क्या, इसमें आखिरी बूंद तक गिरने तक मैं चुप नहीं बैठूंगा, ऐसा कहता है तो पेट्रोल पंप वाला, हट साला तेरे से यही परेशानी है, तू कभी भी आया तो ऐसे ही परेशान करता है, पीछे देख कितनी गाड़ियां हैं, उनको लेट नहीं होगा क्या, करके उस पर चिल्लाता है। एक दिन गोपाल ऐसे ही रहा तो पूरी सैलरी पेट्रोल भरने में जाएगी, इसलिए अब वो एक बूंद भी पेट्रोल का यूज नहीं करेगा करके बहुत संभल कर यूज करना होगा सोचता है। वो बाइक पर ऑफिस में जाते हुए रास्ते में एक ट्रक को पकड़कर बाइक का इंजन बंद कर देता है। बरोबर ऑफिस आते ही एक ट्रक को छोड़कर सीधे ऑफिस में जाता है। ऐसे ही रोज गाड़ी पकड़कर ऑफिस जाते हुए और घर आ रहा था। एक दिन ट्रक को पकड़कर जाते हुए सडनली हाथ छूटकर नीचे गिर जाता है। तभी एक ट्रक उसके ऊपर से चली जाती है, पर वो चक्के के बीच में रहने से उसे कुछ नहीं हुआ। इससे वो, अरे बाप रे, ऐसा रोज किया तो बहुत खतरा है, दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसा सोचता है। अगले दिन सुबह उठकर गोपाल घर के बाहर आकर देखता है तो उसकी माँ एक गधे को केला खिला रही थी। वो, किसका गधा है माँ, उसको ऐसे केला क्यों खिला रही हो बेमतलब का, ऐसा कहता है। माँ, किसका है क्या, रात से ही यहीं पर है बेचारी, भूख से बेचारी चिल्ला रही थी तो केला खिला रहे हो, ऐसा कहती है। गधे को देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो, माँ इस गधे को अपन लोग ही पालेंगे। ये सुनकर माँ को आश्चर्य होता है और, सच में क्या, पर इसको खाना देना यानी वेस्ट कहा ना तूने, ऐसा कहती है। वो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लो इसका इस्तेमाल कैसे करना है मुझे पता है, मेरा प्लान मेरे पास है, ऐसा कहता है। बाद में वो गधे को एक रस्सी में बांधकर उस रस्सी को बाइक को बांधकर, है होड़ 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 चल चल, ऐसा कहता है। बस गधा भागते हुए बाइक को ले जा रही थी। इससे ऑफिस में जाकर जहां पर हरी घास थी वहां पर गधे को बांधकर ऑफिस में चला जाता है। वो शाम तक घास खाते हुए वहीं पर खड़ी थी। शाम को फिर से वो रस्सी बाइक को बांधकर घर आता है। घर आने के बाद गधे को बांधकर बाजू के एक बैल के तबेले में से चारा चोर कर लाकर गधे के सामने डालता है। ऐसे रोज वो गधे पर ऑफिस जाके आ रहा था। घर के दूसरे काम के लिए भी गधे पर ही जाता था। एक दिन, मैं अकेला इस पर घूमा तो क्या फायदा यार, इसको अपन बाइक टैक्सी जैसा इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा सोचता है। वो शाम को ऑफिस के टाइम होने के बाद लोगों को गाड़ी पर बिठाकर छोड़ने लगा और पैसे लेने लगा। एक दिन 2 आदमी आकर उससे एक आदमी, बेटा हमारा पड़ोस का गांव है, हमको छोड़ता क्या, कितना लेगा, ऐसा पूछता है। गोपाल, बाजू के गांव में क्या, एड्रेस बराबर बताओ, ऐसा कहता है। वो, पड़ोस के गांव में तालाब के पास छोड़ दो, वही हमारा घर है, ऐसा कहता है। गोपाल, ठीक है 200 रुपए लगेगा, ऐसा कहता है। वो, 200 रुपए क्या, गधाई तो है ना, पेट्रोल का खर्चा तो नहीं लगेगा ना, थोड़ा कम करो, ऐसा कहता है। गोपाल गुस्से में, चलना है तो चलो नहीं तो रहने दो, ऐसा कहता है। वो लोग ठीक है करके गाड़ी पर बैठ जाते हैं। बाइक वैसे तालाब के पास धोबी की बस्ती के पास आती है। वहां पर कुछ गधे थे। कुछ लोग तालाब में कपड़े धो रहे थे, कुछ लोग कपड़े सुखा रहे थे। गधा वो देखकर खुशी से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर वो सब लोग उसके नजदीक आकर उसको छोड़ते हैं। वो सब देखकर गोपाल को आश्चर्य होता है।
एक आदमी, क्या रे चोर साले, हमारे गधे का इस्तेमाल ऐसे करता क्या? वो कहाँ खो गया करके हमसे उसको ढूंढ ढूंढ कर कितने दुखी हो रहे हम। तेरे को पता है क्या, ये हमारे बच्चे जैसा है रे, वैसे हमारे बच्चे से ऐसे काम कराता क्या? करके सब लोग मिलकर उसको पकड़कर जमकर धुलाई करते हैं। बाद में गधा भी उसे गुस्से से एक लात मारता है। वो उड़कर बाइक पर गिरता है। वैसे ही वो बाइक स्टार्ट करके वहां से भाग जाता है।